नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे। हु वाज द 9th सिख गुरु। ऑप्शंस थे इसके गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु हरिकिशन राय। सही उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर। ये सिखों के 9वें गुरु थे। जो 10 गुरु होते हैं सिखों के, उनमें से ये 9वें गुरु थे। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था और वह गुरु हरगोविंद के सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु के रूप में उनका कार्यकाल 1665 से 1675 तक रहा था। उनके भजनों में से 115 गुरु ग्रंथ साहिब में है। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता था। द पीरियड ऑफ विच रूलर वाज कॉल्ड द एरा ऑफ मार्बल। ऑप्शंस है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर अकबर। सही उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता था क्योंकि उनके द्वारा अपने कार्यकाल में वो बहुत सारे संगमरमर के व्यापक यूज किए थे। उनके ही काल में आगरा में स्थित ताजमहल को बनवाया गया था और शाहजहां 5वें मुग़ल शहंशाह थे। वो अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे और वो अपनी बेगम मुमताज़ बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को बनवाया था आगरा में। और वो गद्दी पर कब बैठे थे, मुग़ल शहंशाह कब बने थे, तो 1628 में। उनके शासनकाल को मुग़ल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजीज एम्पायर लोकेटेड। ऑप्शंस है पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या फिर पुरंदर। सही उत्तर होगा रायगढ़। शिवाजी का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी रायगढ़ में स्थित थी। और इनका जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन पूछता है, तो 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो पूना के पास जो शिवनेरी दुर्ग यानी कि फोर्ट है वहीं पर हुआ था। उनके पिताजी का क्या नाम था, तो शाहजी भोंसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीनो दो किसने कहा था। हु सेड लिव एंड लेट लिव। ऑप्शंस है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे। सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। इन्होंने ही जियो और जीने दो को कहा था। और भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म करीब 2500 साल पहले हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में, जो कि बिहार में है। और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संसार से संन्यास ले लिया था और बहुत ही कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके पश्चात उन्होंने अपने ज्ञान को पूरा प्रसार किया था, मतलब ज्ञान को बांटा था। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि उनको मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुई थी, तो पावापुरी, ये भी बिहार के नालंदा ज़िले में है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। और जो जैन समाज के लोग हैं उनके द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को ही हर साल महावीर जयंती के तौर पर मनाया जाता है। और मोक्ष दिवस को ये जो जैन समाज है वो दीपावली के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। बाई हुम वाज सिराजुद्दौला डिफीटेड इन द वार ऑफ 1757। ऑप्शंस है कैनिन,
स्टिंग्स, क्लाइव या फिर कॉर्नवालिस। सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। इसके द्वारा 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का राजा था वो पराजित हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। इस युद्ध में यानी कि प्लासी की युद्ध में एक और कंपनी की सेना थी और एक और नवाब की सेना थी, बंगाल के नवाब की सेना थी। और इसी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? व्हेन वाज क्लाइव मेड गवर्नर ऑफ बंगाल? ऑप्शंस है 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में या फिर 1759 ईस्वी में। सही उत्तर होगा 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। कंपनी ने उसे 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। और इसी को यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। और वो 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा था। पहली बार 1757 से लेकर 1760 तक और दूसरी बार 1765 से 1767 तक। वो 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा था। अगला क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? हु इज कॉम्पिटेंट टू डिजॉल्व पार्लियामेंट? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। जो हमारा संसद है उसको केवल राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। और राष्ट्रपति ऐसा लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो दल होते हैं उनके नेता की सिफारिश पर कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं उस समय लोकसभा को डिजॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? व्हेन वाज द स्वेज कैनाल रेडी? ऑप्शंस है 1854 में, 1869 में, 1881 में या फिर 1892 में। सही उत्तर होगा 1869 में स्वेज नहर बनकर तैयार हुई थी। और ये है क्या स्वेज नहर? ये रेड सी यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये दोनों को जोड़ने वाली एक नहर है। और ये नहर 168 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है और 16.5 मीटर गहरी है। और कितने साल में बनकर तैयार हुई थी? तो 10 साल में। इसको 1869 में ही खोल दिया गया था यातायात के लिए। पहले केवल दिन में ही जहाज़ नहर को पार करते थे, लेकिन 1887 के बाद से यहाँ पर रात में भी जहाज़ नहर को पार करने लगे। पहले इस नहर को पार करने में 36 घंटे लगते थे, लेकिन अब 18 घंटे लगते हैं या फिर उससे कम ही लगते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि स्वेज नहर किस देश के नियंत्रण में है? तो मिस्र। याद रखिएगा मिस्र देश के नियंत्रण में है ये। और इस नहर की जो लंबाई है वो पनामा नहर जो है उससे भी दोगुनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री? ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, पेरू, भारत या फिर ब्राज़ील। सही उत्तर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। और इसके बाद वियतनाम है। ब्राज़ील में प्रतिवर्ष कितना टन उत्पादन होता है? 30,19,051 टन उत्पादन होता है। और ये इसको
विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बनाता है? ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? तो ब्रासीलिया। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ब्राज़ीलियन रियल है करेंसी। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो जैर बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इन ऑप्शंस में से बताना है। विच मेटल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शंस हैं यूरेनियम, आयरन, कॉपर या फिर एल्युमिनियम। यूरेनियम, लोहा, तांबा या फिर एल्युमिनियम। सही उत्तर होगा यूरेनियम। इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। अंतिम प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज गुरु गोविंद सिंह जी द 10th सिख गुरु बॉर्न? ऑप्शंस हैं अमृतसर, दिल्ली, पटना या फिर कोलकाता। सही उत्तर होगा इसका पटना। जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था? तो गोविंद राय। ये सिखों के 10वें गुरु थे और एक आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे ये। जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में बदलने से मना करने के लिए उनका जब सिर कलम कर दिया गया था, तब गुरु गोविंद सिंह 9 साल की उम्र के थे उस समय। और उनको सिखों के नेता के रूप में औपचारिक रूप से 9 साल की उम्र में ही उनको बना दिया गया था, जो कि 10वें गुरु बने थे सिखों के। और वो अंतिम मानव सिख गुरु भी थे। उनके बाद सिखों के कोई गुरु नहीं हुए। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब यानी कि पटना में हुआ था। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? व्हाट काउजेज स्टोन कैंसर? ऑप्शंस है एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा, वर्ल्ड वाइड हीटिंग यानी कि विश्वव्यापी तापन, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियोधर्मिता या फिर जीवाणुक क्रिया बैक्टीरियल एक्शन। आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है, तो आप लोग इसे ज़रूर बताएं। और इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।